नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वेफ्ट पैटर्निंग। वेफ्ट पैटर्निंग से हमारा मतलब है कि हम एक ही सिंगल लूम पे सिंगल फैब्रिक में कितने अलग अलग टाइप के वेफ्ट को यूज़ करके फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर हमें सपोज पैटर्निंग चाहिए एक फैब्रिक में, सपोज हमें डिफरेंट कलर की यान चाहिए एक फैब्रिक में, तो हमारे पास दो सेट ऑफ यान होते हैं। एक होता है वार्प जो इस डायरेक्शन में होगा और एक होता है हमारे पास वेफ्ट, ये है वेफ्ट। ठीक है। अब हमें अगर वार्प साइड में पैटर्निंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्रील के ऊपर ही हम अलग अलग कलर के यान को यूज़ करेंगे। जैसे कि जिस टाइम पे हम वीवर्स बीम बना रहे थे उस टाइम पे हमने फर्स्ट यान जो था वो रेड कलर का लिया, सेकंड हमने येलो कलर का डाल दिया, थर्ड हमने ब्लू कलर का डाल दिया, फोर्थ हमने ग्रीन कलर का डाल दिया। तो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं वार्प यान्स को अलग अलग कलर के यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ कलर की नहीं है। सपोज अगर हमें दो अलग अलग टाइप के यान को यूज़ करना है जिनका इलोंगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग तरह की है, जिनकी टेंशन बिहेवियर अलग अलग तरह का होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक सिंगल बीम है उसके ऊपर वार्प की टेंशन तो यूनिफॉर्म रहेगी। एक कंटिन्यूस जितनी टेंशन हम प्रोवाइड करेंगे वार्प यान में वो थ्रू आउट द बीम सेम होगी। तो उस कंडीशन में अगर हमें दो अलग अलग क्रिम्प के या अलग अलग इलोंगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के या अलग अलग टेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स के यान्स को यूज़ करना होगा तो हमें अलग अलग बीम को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम 3 से ज़्यादा अगर बीम यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में फिर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगी। तीनों के अलग अलग टेंशन्स को उन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, वेफ्ट साइड में पैटर्निंग करते हैं। अब वेफ्ट साइड में पैटर्निंग अगर हमें सपोज एयर जेट लूम है या फिर रैपियर लूम है, उन लूमों में क्या होता है कि हम अलग से पैकेज यूज़ करते हैं। वेफ्ट के लिए भी एक अलग क्रील यूज़ करते हैं जिसमें आप सपोज 4 या 6 अलग अलग वेफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शटल लूम में क्या होगा, अब शटल लूम में क्या होता है, हमारे पास दो साइड में शटल बॉक्स होते हैं। ठीक है। एक शटल बॉक्स लेफ्ट साइड में होगा, एक शटल बॉक्स राइट साइड में होगा। यहाँ पे ये रेस बोर्ड है। ठीक है। तो यहाँ के जो शटल है वो निकल के इस तरफ आएगा और यहाँ से फिर वापस इस तरफ से टू एंड फ्रो मोशन होता है शटल का। ठीक है। अब अगर हमें अलग अलग टाइप के शटल को अलग अलग वेफ्ट को यूज़ करना है, तो अगर हमारे पास दोनों साइड सिंगल सिंगल शटल बॉक्स हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जब दो पिक हो जाएंगी उसके बाद हमें या तो शटल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इधर में एक बॉक्स चेंज मैकेनिज्म लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 शटल बॉक्स लगा दिए। 4 शटल बॉक्स लगा दिए, इसका क्या क्या मतलब हुआ कि हम इन बॉक्सेस को अब लिफ्ट या लोअर करेंगे अलग अलग पिक में अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है। सपोज हमने जो पैटर्न बनाना था उस पैटर्न में फर्स्ट जो वेफ्ट था वो हमारा रेड कलर का था, सेकंड ग्रीन कलर का था, सपोज थर्ड हमें येलो कलर का चाहिए तो वो येलो कलर का वेफ्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पिक के बाद हमें फिर से शटल को चेंज करना है, उसके बाद थर्ड पिक में फिर से शटल को चेंज करना है। ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, अब अगर हम सिंगल साइड में ही बॉक्स चेंज मैकेनिज्म यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए हमें पूरे लूम के ऊपर हर टाइम पे मिनिमम एक शटल बॉक्स को एम्प्टी रखना कंपलसरी है। क्यों, अभी यहाँ पे सपोज ये पहला ग्रीन कलर का शटल था, सेकंड येलो कलर का है, थर्ड में सपोज रेड कलर का शटल है, फोर्थ में हमारा कुछ भी ब्लू कलर का शटल यूज़ किया हमने। अभी जब फर्स्ट पिक होगी, फर्स्ट पिक में ये जो शटल है ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा और इस शटल बॉक्स में जाएगा। अब अगर हमें नेक्स्ट पिक में ही चेंज करना होगा
तो हम कहाँ से करेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये शटल वापस इस शटल बॉक्स में नहीं आ जाता तब तक ये वाला शटल बॉक्स जो है लेफ्ट राइट साइड का जो शटल बॉक्स है ये खाली नहीं होगा, और ये जब तक खाली नहीं होगा तब तक हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे बॉक्स को, क्योंकि जब चेंज करेंगे तो जिस टाइम पे ये फिर येलो वाला शटल बॉक्स ऊपर जाएगा उस कंडीशन में हमें ये जो राइट शटल बॉक्स है ये खाली होना चाहिए। ठीक है, तो बॉक्स चेंज मैकेनिज्म जो होता है ये कई टाइप का होता है। एक होता है 2x1, एक होता है 4x1 या फिर 6x1। इनमें सब में क्या होता है कि सिर्फ हमारा जो चेंज मैकेनिज्म होता है वो एक साइड होता है, लेफ्ट या फिर राइट साइड को, और दूसरी साइड में सिर्फ सिंगल बॉक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बॉक्स चेंज मैकेनिज्म हो सकता है हमारा 2x2, 4x4 या फिर 6x6। 4x4 बॉक्स चेंज मैकेनिज्म बहुत वाइडली यूज हुआ था, क्योंकि इसमें पैटर्निंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी लिमिट। अभी यहाँ पे अगर देखें 2x1 अगर बॉक्स है तो उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेफ्ट कितने यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 2, क्योंकि एक ये वाला तो हमें खाली चाहिए बॉक्स। ठीक है, उसी तरह 4x1 में हम नंबर ऑफ वेफ्ट 4 टाइप के यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह 6x1 में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वेफ्ट हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2x2 में क्या होगा कि आप एक साइड सिर्फ एक टाइम पे हमें एक ही शटल बॉक्स खाली चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास इस साइड भी 2 बॉक्स हैं और इस साइड भी 2 बॉक्स हैं, ठीक है, अगर सपोज ये वाला बॉक्स खाली है तो पहले यहाँ एक शटल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो हमारे नंबर ऑफ वेफ्ट जो हैं वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बॉक्स चेंज मैकेनिज्म हमें दोनों साइड में लगाना पड़ेगा, इस साइड भी बॉक्स चेंज मैकेनिज्म चाहिए और इस साइड भी बॉक्स चेंज मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, उसी तरह 4x4 जो होगा उसमें हमारे नंबर ऑफ वेफ्ट कितने हो जाएंगे टोटल, 4 + 4 8 - 1 7, तो 7 नंबर ऑफ थ्रेड्स हम वेफ्ट थ्रेड्स हम यूज़ कर पाएंगे 4x4 बॉक्स चेंज मैकेनिज्म में। और दूसरी बात क्या है, जो ये वाले थे 2x1 या 2x या फिर 4x1 या 6x1, इन सब में हम जो नंबर ऑफ पिक्स जो थी वो मिनिमम 2 होनी चाहिए थी, कि 2 पिक होने के बाद में ही आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 पिक अगर हमने पहला वेफ्ट ग्रीन लिया है तो जब तक 2 पिक नहीं होंगी तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। वो क्यों था, जैसे हमने यहाँ पे समझा कि पहली पिक में ये यहाँ से यहाँ पे गया, तो जब तक ये यहाँ से वापस यहाँ पे नहीं आ जाएगा तब तक आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे भी अगर सपोज 4x4 अगर मैकेनिज्म है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, उसमें हम सिंगल पिक के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन दी पैटर्न व्हाट वी नीड। ठीक है, क्योंकि अगर पहली पिक लेफ्ट टू राइट हुई है तो दूसरी पिक राइट टू लेफ्ट ही होगी, क्योंकि यहाँ से ये गया तो ये वाला बॉक्स खाली हुआ है अभी पहली पिक के बाद इस मैकेनिज्म में 4x4 में। ठीक है, तो दूसरी पिक इधर से जाके इधर में जाएगी। ठीक है, दूसरी पिक कहाँ पे जाएगी, यहाँ से किसी भी एक बॉक्स में से इस शटल बॉक्स में जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड पिक इनमें से किसी में से जहाँ से ये वाला खाली होगा वहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो 4x4 या 6x6 या 2x2 मैकेनिज्म होते हैं उनमें आप सिंगल पिक के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमारा पैकेज डाइड यार्न होता है, पैकेज डाइड यार्न में क्या होता है कि जो बॉबिन को जब हम डाई करते हैं, पैकेज को जब हम डाई करते हैं तो उसका आउटर लेयर में और इनर लेयर में जो शेड का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो जब उस बॉबिन को हम यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फैब्रिक के अंदर ना बार्स बनते हैं। ठीक है, वो अलग से दूर से देखेंगे तो विजिबल होगा बार। जब बॉबिन जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे शेड का डिफरेंस आता जाता है अपना वेफ्ट का।
ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए हम 2x1 ड्रॉप बॉक्स मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे 2 बॉक्स हैं तो 2 बॉक्सेस में हम ऊपर वाले में फुल पैकेज यूज़ करेंगे और इसमें हाफ पैकेज यूज़ करेंगे, नीचे वाले में किसी में भी कुछ भी, मतलब एक पैकेज फुल पैकेज होगा, एक हाफ पैकेज होगा, हाफ बोबिन होगी, सॉरी पर्न जो होगी वो हाफ होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये हाफ पर्न जब खाली होगी तो उस टाइम तक जो ऊपर वाली जो फुल पर्न थी वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से मिक्सिंग हो जाएगी, पूरे फैब्रिक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो ये जो पैकेज की वजह से जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। तो वेफ्ट मिक्सिंग के लिए भी 2x1 ड्रॉप बॉक्स यूज़ किया जाता है, या फिर कई बार 2x2 भी यूज़ करते हैं। अब ये जो बॉक्स चेंज मैकेनिज्म था ये जनरली 2 टाइप का होता है, एक तो सर्कुलर वे का होता है, एक ड्रॉप बॉक्स मैकेनिज्म होता है। सर्कुलर में क्या होगा, ये जो सर्कुलर में क्या होगा कि इस टाइप से एक रोटरी बॉक्स चेंज मैकेनिज्म होगा, जिसमें नॉर्मली 6 कंपार्टमेंट होते थे, कई जगह 5 या 7 कंपार्टमेंट का भी बना था, लेकिन 6 वाला सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ हुआ था, ठीक है। सेकंड वाला होता है ड्रॉप बॉक्स मैकेनिज्म। ड्रॉप बॉक्स मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो बॉक्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड मैनर में रखे होते हैं, तो इनको पूरे की पूरी असेंबली को लिफ्ट या लोअर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न यूज्ड। अब जो सर्कुलर बॉक्स मैकेनिज्म जो था वो ग्रेजुअली ऑब्सोलीट हो गया। क्यों? बिकॉज दे मोस्टली ऑपरेट विद एन ओवरपिक एंड लूज रीड मोशन, and these mechanisms are generally accepted as being inferior to other mechanism available at the same for the same purpose। जैसे मोस्टली जो हाई स्पीड शटल लूम्स जो थे उनमें कौन अंडर पिक मैकेनिज्म और फास्ट रीड वार प्रोटेक्शन मोशन ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। दूसरा जो सबसे मेन रीजन जो था सर्कुलर बॉक्स मैकेनिज्म का ऑब्सोलीट होने का, वो था इसमें वेफ्ट चेंज मैकेनिज्म जो होता है, वेफ्ट रेप्लेनिशमेंट मैकेनिज्म जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें कौन ओवरपिक मैकेनिज्म यूज होता है और जो वेफ्ट पर्न चेंज मैकेनिज्म जो होता है वो ओवरपिक सिस्टम के साथ नहीं लग पाता है।